वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है लाइट। क्या नाम है? लाइट। बहुत सारे बच्चे हमारे YouTube चैनल पर इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लाइट से रिलेटेड कुछ अपलोड करो, तो आज उनके इस इंतजार को खत्म करते हैं और लाइट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने के पहले हम आप ये जान लेते हैं कि लाइट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। लाइट वह एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम आप किसी भी चीज को देख पाते हैं। आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, इसका ये मतलब है कि लाइट है। ठीक है, अब ये मत कह देना कि आंखें हैं इसलिए देख पा रहे हैं। अंधेरा हो कमरे में, रात के अंधेरे में भी आपकी आंखें होती हैं, लेकिन अगर वहां पर लाइट को आपके कमरे में लगी एलईडी बल्ब को ऑफ कर दिया जाए तो चीजें आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, हालांकि ये बात एकदम फैक्ट है कि अगर आंखें नहीं होंगी तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लाइट क्या है बच्चों? लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। एक ऐसे एनर्जी का फॉर्म जो हमें तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जिसकी हेल्प से हम चीजों को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, इट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रे। रे क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक ऐसा सीधी लाइन जिसके थ्रू लाइट या लाइट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रेवल करती है, एक सोर्स से किसी बॉडी तक ट्रेवल करती है, उसी को क्या कहते हैं? रे कहते हैं। वह सीधी लाइन जिसके थ्रू एनर्जी होकर के एक जगह से दूसरी जगह को जाती है, उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू विच एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम अ सोर्स टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रे। ठीक है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट तो इसका होगा। अगर सन है तो सन इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट, अगर एलईडी बल्ब है तो बल्ब इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट। कहीं ना कहीं से ये ओरिजिनेट हो रही होगी और एक सीधी लाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सोर्स से किसी दूसरी जगह पर जा रही होगी। हालांकि इसके रास्ते को, ये जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है, इसके रास्ते को हम आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस, लेट कर लेते हैं कि लेट वी हैव अ सरफेस एस डैश, लेकिन शर्त है कि ये सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। यहां पर अपने पास एक लाइट सोर्स है। कौन है यहां? चाचा है। कौन से चाचा है बेटे? ये सूरज चाचा है, सन। ठीक है, यहां से एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई उसी पॉइंट से किसी दूसरे रास्ते में बाउंस बैक कर गई। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दिया बेटे? नॉर्मल। ये क्या है? ये है नॉर्मल, और इसको नामकरण कर देते हैं एन एक्स। ठीक है, एक लाइट रे थी, लाइट शुरू हुई ए से, कहां इंसिडेंट हुई? ओ पर। तो ए ओ क्या है बेटे? इंसिडेंट रे है। ओ बी एक रिफ्लेक्टेड रे है। एन ओ एन डैश क्या है? नॉर्मल है। मैं ये मान के चल रहा था शुरू से कि ये जो सरफेस है एस एस डैश, इसके मीडियम, इसके ऊपर का जो मीडियम है वो M1 है,
और सरफेस के नीचे का जो मीडियम है बेटे वो M2 है। सरफेस के ऊपर का मीडियम मीडियम 1, सरफेस के नीचे का मीडियम मीडियम 2 है। जैसे अगर हम आप वॉल ले लें, वॉल, तो हम आप पाएंगे कि वॉल के सामने का जो मीडियम है वो कैसा है, एयर है, लेकिन जो वॉल है वो ईंट पत्थर से मिली है, तो वो एक दूसरा मीडियम है जिसको हम आप ओपेक मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट मीडियम्स है। तो ये सरफेस है SS', इसके ऊपर का मीडियम क्या था, M1, नीचे का मीडियम क्या था, M2। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये क्या है, एयर है, और ये क्या है इधर का एक वॉल। ठीक है, जब किसी लाइट सोर्स से, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जब किसी लाइट सोर्स से लाइट रेज किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो और इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाएं जिस मीडियम से आई थी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये AO जो इंसिडेंट रे है बेटा, वो किस मीडियम से आ रही है, M1 से या एयर से, और सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद किस मीडियम में जा रही है, वापस से एयर में या M1 में। When the bouncing back of light rays, the bouncing back of light rays in the same medium is called reflection of light. जब किसी लाइट सोर्स से लाइट रेज आए, किसी सरफेस से टकराएं और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाए जिस मीडियम से आई थी, तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंग्लिश में बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम। हम आज जब बुक्स को पढ़ाई करते हैं, बुक्स में डेफिनेशन देखते हैं, तो बुक्स में सिर्फ इतना सा बात लिखा हुआ है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहिए, इसमें ये ऐड कर देना चाहिए कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। यहां पर दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। कितने लॉज है बेटा, दो लॉज है। कौन कौन से, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यहीं पर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, मेरी बात आप सुनिएगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी। AO कौन सी रे है, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। क्या नाम है बेटा, इंसिडेंट रे। OB कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। NO एंड S क्या है बेटे, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। पहला लॉ सुनिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। आप देखिए प्लेन कौन सा है, SS'। इसी सरफेस पर इंसिडेंट रे भी लाई कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी लाई कर रही है, और नॉर्मल भी लाई कर रहा है। बुक्स में सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट लिखा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट ऐड करना है, एट अ कॉमन पॉइंट। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट अ कॉमन पॉइंट। तीनों कहां है, कॉमन पॉइंट पर हैं। ये थोड़ा सा करेक्शन कर देना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अगर आप NCERT को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी, लेकिन अगर आप NCERT के अलावा कोई रेफरेंस बुक कंसीडर कर रहे हैं, कोई साइड बुक पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां ये चीजें आपको मिसिंग मिलेंगी। NCERT से अच्छी बुक बेटा है नहीं। कहने को आप चाहे जो बुक परचेज कर लीजिए, लेकिन अगर NCERT की एक एक लाइन को बहुत सोच समझकर आप डिक्शनरी का हेल्प लेकर के भी अगर आप पढ़ाई करते हो, तो NCERT इज द बेस्ट बुक फॉर योर मेडिकल, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। NCERT इज द बेस्ट बुक। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट अ कॉमन पॉइंट। जो सेकेंड लॉ है बेटे वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये कौन सा है अपना,
ये नॉर्मल है और ये कौन सा है, इंसिडेंट रे है। इसके बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि लाइट में हम जो भी एंगल मेजरमेंट करेंगे कहां से करेंगे, नॉर्मल से करेंगे। कहां से करते हैं एंगल मेजरमेंट, नॉर्मल से करते हैं। ठीक है, सरफेस से मेजरमेंट मत करना, ये एंगल गलत होगा। इधर से भी मेजरमेंट मत करना, ये एंगल क्या होगा, गलत होगा। हम एंगल कहां से मेजर करेंगे, नॉर्मल से। कहां से मेजर करेंगे बेटे, नॉर्मल से। ध्यान रखिएगा, we will always measure the angle from normal only। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरी बात यहां तक, मेरी बात क्लियर है सभी को। दो चीजें नोट करने वाली हैं कि लाइट इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, लेकिन लाइट का पाथ हमको, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है यहां पर। कुछ ऐसे मेथोडोलॉजीज हैं जिनके थ्रू जब हम लाइट को पास कराते हैं तो हमें उस लाइट का वो जो रास्ता होता है बेटे वो विजिबल हो जाता है। जब आप केमिस्ट्री का सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये बात बताई गई होगी कि लाइट के रास्ते को कुछ ऐसे मीडियम हैं जिनमें हम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नॉर्मली लाइट के रेस का जो पाथ है वो हमको आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो लाइट कैसा फॉर्म ऑफ क्या है, लाइट इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, फिनोमिना क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। क्या कहलाता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापस लौट जाए तो उसे हम आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर अपने आपने दो नियम पढ़े, कौन कौन से थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट अ कॉमन पॉइंट। और दूसरा नियम था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इससे जुड़े बाकी जो रिफ्लेक्शंस और मिरर की बात है वो हम आप जल्दी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।